तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग ने जाओतन के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये देखकर ये एल्डर किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कने लगते हैं। तब किंग हंसते हुए कहता है कि क्या यही है ली फैमिली का जीनियस? मैंने तो अभी इसके सामने अपने 5% पावर्स का यूज भी नहीं किया है और ये तो इतने में ही अपने मार्शल सोल को खो बैठा, जिस पर अब जाओतन रोते हुए पिताजी पिताजी चिल्लाने लगता है। और यहाँ पे अब ये एल्डर भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये लड़का जब पिछली बार यहाँ पे आया था तब ये पूरी तरीके से एक यूजलेस पर्सन था, लेकिन आज अचानक इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये कोमा से उठते ही इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब यहाँ पे जाओतन के फादर आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हें मुझे चिल्ला के बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि इस बार भी तुम ली फैमिली के सबसे पावरफुल यंग मास्टर हो। तब जाओतन बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहता है कि पिताजी नीचे देखिए। और अब जाओतन की ऐसी हालत देख के इसके फादर के फेस का तो रंग ही उड़ जाता है। और अब जाओतन के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया। तब सारे डिसाइबल एक साथ कहते हैं कि ली कैंग, जिस पर अब ये सुन के जाओतन के फादर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि ऐसा काम ली कैंग कर सकता है। इसीलिए अब वो इस बात को कंफर्म करते हुए ली कैंग से पूछते हैं कि क्या तुम्ही ने मेरे बेटे को पीटा है? तब किंग हंसते हुए कहता है कि अंकल जी आपके बेटे में एजुकेशन और डिसिप्लिन की बहुत कमी थी, इसीलिए बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसे एक लेसन सिखा दिया। और अब इतना सुनते जाओतन के फादर एकदम गुस्से से पागल हो जाते हैं और फिर वो तुरंत किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब ये देखकर अब किंग भी अपने फॉर्म में आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि जाओतन के फादर किंग के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले यहाँ पर एल्डर फैंग आके इस अटैक को रोक लेते हैं। तब ये देखकर जाओतन के फादर कहते हैं कि फैंग तुम बीच में मत आओ, इसने मेरे बेटे की जो हालत की है उसके लिए मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। जिस पर एल्डर फैंग कहते हैं कि लॉर्ड ली कैन बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूतिया तुम्हारा लड़का। तब जाओतन के फादर कहते हैं चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। और अब इन दोनों के बीच ये टकरार चली रही होती है कि तभी कोई इन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ये अपनी पचकानी हरकत बंद करो। तब इस एल्डर को देखते हुए जाओतन के फादर कहते हैं कि पिताजी आप भला यहाँ पे क्यों आए हैं? जिस पर ये एल्डर बिना कुछ कहे किंग के पास जाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे मेरिडियस ठीक हो गए? तब किंग वीएस ग्रैंडपा कहता है, जिससे सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत खूब, तुमने ये न्यूज सुना के वाकई में मेरा दिन बना दिया। तब ये सुनकर इधर जाओतन के फादर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि पिताजी इसने आपके सबसे प्यारे पोते जाओतन के मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और आप एक इसी की तरफदारी कर रहे हैं। जिस पर किंग कहता है कि अंकल जी आपका बेटा बिल्कुल आप ही के ऊपर गया है, क्योंकि उसके पास भी ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है कि वो अपने आप को ली फैमिली का कोई पावरफुल मेंबर बता सके, लेकिन आपने तो उसे ली फैमिली का जीनियस यंग मास्टर ही बना दिया जो सिर्फ मेरे एक अटैक से ही साइलेंट हो गया। तब ये सुनकर जाओतन के फादर कहते हैं कि बच्चे औकात में रहो, वरना जो तुमने अभी मेरे बारे में कहा उसके बदले में मैं तुम्हें फादर के सामने भी मार सकता हूँ। जिस पर किंग कहता है कि अगर मेरे मार्शल स्पिरिट की लेवल आपसे ज्यादा हुई तो क्या आप मानेंगे कि आप ली फैमिली में एक वेस्ट है? और अब किंग की ये बात सुन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी वो बेड से उठा और उसने एक एल्डर को चैलेंज कर दिया है। और इस बात को सुन के जाओतन के फादर भी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का बावला हो गया है? तब किंग बिना कुछ के मार्शल सोल पिलर की ओर जाने लगता है, जिसे देखते हुए जाओतन के फादर अपने मन में कहते हैं कि बस एक बार तुम ली फैमिली से निकाल दिए जाओ, उसके बाद आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ मौत दूंगा। और फिर जाओतन के फादर अपने फादर से कहते हैं कि पिताजी आपको तो ये याद ही होगा कि ये इसका आखिरी चांस है, और अगर आज भी ये अपने मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाया तो फिर ली फैमिली के रूल के हिसाब से इसे धक्के मार के ली फैमिली से निकाल दिया जाएगा। तब इस बात को सुनते हुए किंग सीधे अपने एक पावरफुल पंच को जनरेट करता हुआ उसे इस पिलर में मार देता है, जिसे देखकर सारे लोग एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक WTF मूवमेंट ये हो जाता है कि किंग के इतने जोरदार पंच के पड़ने के बावजूद भी इस पिलर से उसका कोई भी मार्शल सोल अवेक नहीं होता है। तब ये देखकर जाओतन के फादर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि देखो ये अभी भी एक यूजलेस फेलो है और अब तो इसे ली फैमिली से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। जिस पर इधर अब ये ग्रैंडपा भी थोड़ा निराश होते हुए कुछ कहने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी इस पिलर में एक बहुत ही बड़ी हलचल होती है और किंग का मार्शल सोल एक हेवनली मार्शल आर्ट टावर होता है, जिसे देखकर अब सारे लोगों के मुंह एक करके खुलने लगते हैं और सारे लोग किंग के इस मार्शल सोल को देखते हुए कहते हैं कि ये तो एक लेवल 9 का मार्शल सोल है जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के ट्रू वॉरियर्स में ही पाया जाता है। और अब ये देखकर एल्डर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि अरे कोई गरीबों में मिठाई बंटवाओ, फाइनली हमारे लॉर्ड ने सीधे ग्रेड 9 के मार्शल सोल को अवेक किया है। तब इधर किंग कहता है कि वाकई में ये मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन इसका लेवल इतना कम क्यों है? जिस पर अब जाओतन के फादर कहते हैं कि मैं ये सब नहीं मानता, इसने जरूर किसी ट्रिक का यूज किया है। तब ये एल्डर जाओतन के फादर को रोकते हुए कहते हैं कि भाई सब जरा रुक जाइए, क्या आप भूल गए कि इस मार्शल सोल पिलर में किसी टाइप का भी ट्रिक या फिर मैजिक वर्क नहीं करता? इसका मतलब सच में ली कैंग ने फाइनली अपना मार्शल सोल अवेक कर ही लिया। तब जाओतन के फादर कहते हैं कि मुझे अभी भी ऑब्जेक्शन है, मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि ये गार्बेज लड़का कभी भी अपने मार्शल सोल को अवेक कर सकता है। जिस पर ये
एल्डर अब जाते हैं के फादर के हाथ को मरोड़ते हुए उनसे कहते हैं कि कैसे नहीं मानोगे, हम सब इस बात को मान रहे हैं। और अब ग्रैंडपा कहते हैं कि चूंकि ली कैंग ने अपने मार्शल सोल को अवेक कर लिया, इसीलिए वो अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। तब ये सुनकर जाओतन के फादर कहते हैं कि पिताजी आपने भी धोखा दे दिया। जिस पर अब रुओ किंग्यू से कहती है कि ब्रदर आपने तो आज कमाल ही कर दिया। तब किंग्यू रुओ से कहता है कि मैंने कहा था ना कि आज के बाद हमें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और अब ये दोनों ली फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ डिसाइपल इन्हें देखते हुए कहते हैं कि सुना तुमने आज ली कैंग ने क्या किया। तब उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैंने सुना कि उसने जाओतेन का बैंड बजा दिया। और अब इस जगह को देखते हुए किंग्यू अपने मन में कहता है कि आखिर ये जगह मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है। और फिर किंग्यू अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में एक डीमन आर्मर को कल्टीवेट किया था, जो कि पूरे 6 रियल्म का सबसे पावरफुल आर्मर था। लेकिन अभी अगर मैं उसे इस बॉडी में कल्टीवेट करना शुरू करूं तो एक ह्यूमन होने की वजह से मुझे 100 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। लेकिन इस लाइफ में मेरे पास एक चीज ऐसी है जो प्रीवियस लाइफ से कई गुना ज्यादा बेस्ट है, और वो चीज है मेरा स्काई मेल्टेड स्टोन हार्ट, जिसे अवेक करने के बाद मैं अपने कल्टीवेशन को कई गुना ज्यादा फास्ट तरीके से कल्टीवेट कर सकता हूँ। और अब यही सोचते हुए किंग्यू और रो एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तब ये आदमी किंग्यू को रोकते हुए कहता है कि यंग मास्टर हमें यहाँ के लीडर ने ऑर्डर दिया है कि अभी किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। जिस पर किंग्यू पूछता है कि क्यों। तब ये आदमी बताता है कि ली फैमिली में एक स्टोन लायन है जो कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, इसीलिए एंसेस्ट्रल हॉल के एल्डर ने ये फैसला किया है कि जब तक उस स्टोन लाइन को बेचा न जाए तब तक किसी को भी सेफ्टी पर्पज के आधार पर अंदर न आने दिया जाए। जिस पर अब किंग्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक स्टोन लाइन बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल बीस्ट होता है, इसीलिए अब बिना कोई देरी किए मुझे उस लाइन को अपनी तरफ करना होगा। और अब यही सोचकर किंग्यू पूछता है कि बताओ वो लायन कहाँ पे है। तब ये आदमी बताता है कि वो एंसेस्ट्रल हॉल के पीछे वाले गेट में है, जहाँ पर आज एंसेस्ट्रल हॉल के एल्डर उसे किसी को बेचने वाले हैं। जिस पर किंग्यू ओके कहते हुए यहाँ से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एंसेस्ट्रल हॉल का एल्डर अपने बगल में खड़ा आदमी से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इस स्टोन लाइन में मास्टर हैन भी इंटरेस्टेड है। तब इस स्टोन लाइन को देखते हुए ये हैन कहता है कि मुझे ये लाइन पसंद आया। जिस पर अब ये एल्डर कहते हैं कि ठीक है अब आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। तब ये हैन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस लाइन को यहाँ से ले चलो। जिस पर तभी पीछे से आवाज आती है कि कोई उसे टच भी नहीं करेगा। तब ये सुनकर ये लीडर कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मास्टर हैन के सामने बोलने की जरूरत की। जिस पर किंग्यू कहता है कि ये ली फैमिली की प्रॉपर्टी है और इसे तुम ऐसे ही नहीं बेच सकते। तब किंग्यू को देखते हुए हैन कहता है कि अरे देखो इतने दिनों के बाद ली कैंग फाइनली अपने बेड से उठ ही गया और ये अब हमें अपने टूटे हुए बॉडी से रोकेगा। जिस पर किंग्यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने या फिर तुम्हारे लोगों ने इस स्टोन लाइन को टच करने की भी हिम्मत की तो मैं तुम सबको यहाँ से जाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तब ये सुनकर हैन अपने मन में कहता है कि क्या ये मुझे नहीं पहचानता। जिस पर अब ये लीडर आगे आते हुए कहते हैं कि बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली फैमिली के ऑफिशियल कामों में टांग अड़ाने की। तुम ली फैमिली में बस एक वेस्ट हो, इसलिए चुपचाप अपने गार्बेज में चले जाओ। तब ये सुनते ही किंग्यू सीधे इसके मुंह पे एक पंच मारता है, जिसे खाने के बाद ये लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तब किंग्यू इसके गाल पे बैक टू बैक और 2 पंच जड़ देता है, लेकिन अभी भी ये लीडर अपने चाल चलन से बाज नहीं आ रहा था। ये किंग्यू को गाली देते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब किंग्यू एक और पंच के साथ इसका पूरा थोपड़ा फोड़ देता है। जिस पर अब ये लीडर रोते हुए कहता है कि मास्टर हैन प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।